नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों में संख्यात्मक दक्षता पैदा करने की दृष्टि से निपुण नामक योजना चलाई है और इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। हरियाणा में भी निपुण योजना पर जोर शोर से काम चल रहा है। इसको लेकर स्कूल में बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान देने की कोशिश जारी है और इस योजना के लिए खास तौर से स्कूल के उन शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है जो इन बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करेंगे और खासकर पहाड़ा को उनको याद कराएंगे, उसे लर्न कराएंगे, जिसके आधार पर उनका जो गणित है, उनकी मैथ है, वो मजबूत हो और बच्चों में संख्यात्मक दक्षता एफिशिएंसी बढ़े। इसको लेकर हरियाणा राज्य के जिला गुरुग्राम में भी काम चल रहा है और मौलिक शिक्षा विभाग के निर्देशन में इस पर काम चल रहा है। कई स्कूलों में बच्चों को खास फोकस किया जा रहा है, खासकर पहाड़ा सिखाने को लेकर, और इसलिए बच्चों में इसके प्रति रुचि बढ़े। स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उससे पहले क्लस्टर लेवल पर और फिर जिला लेवल पर पहाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके निर्देशन में इस प्रोजेक्ट पर काफी कुछ काम हुआ है। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर जो प्रतियोगिता आयोजित कराई गई उनमें 180 बच्चों का चयन किया गया गुरुग्राम में और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें से अलग अलग वर्ग में अव्वल बच्चों को चुना गया है, उसका चयन किया गया, उसे पुरस्कृत किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं और कुछ को आर्थिक दृष्टि से भी पुरस्कृत किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो जिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर हैं मनोज कुमार लाकड़ा, जो राष्ट्रीय अवार्डी टीचर रहे हैं और उनके साथ साथ क्योंकि उन्होंने ही शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है और साथ साथ जिन स्कूलों के बच्चों का चयन इसमें हुआ है उन स्कूलों के हेडमास्टर्स और टीचर्स भी जो इसमें सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, बच्चों में मैथ के प्रति, गणित के प्रति रुचि पैदा करने की दृष्टि से उसे ट्रेन कर रहे हैं, खासकर पहाड़ा की दृष्टि से, क्योंकि पहाड़ा याद करना, जिसे आप अंग्रेजी में टेबल बोलते हैं, उस पर फोकस कम हो गया था। इसीलिए आप अगर बच्चों में देखेंगे तो जो उनका कैलकुलेशन की दक्षता है वो बहुत कमजोर होती रही है और कॉम्पिटिशन्स में इसकी बड़ी आवश्यकता रहती है। तो इसको लेकर जिन शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका अदा की है, जिन्होंने बच्चों पर पूरा फोकस किया है, उसे ट्रेन किया है, बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है, किस तरीके से कैसे वो बच्चों को तैयार कर पाए हैं और ये बच्चे कैसे 180 बच्चों का चयन किया गया, फिर जिला लेवल पर जितने बच्चों का चयन किया गया है, उसको लेकर हम उनसे अनुभव जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो ये योजना क्या है, निपुण योजना क्या है, इसके पीछे आप कैसे बच्चों में निपुणता ला रहे हैं, कैसे बच्चों को आप दक्ष बना रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाता हूं कि जिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर यानी गुरुग्राम के राष्ट्रीय अवार्डी टीचर है मनोज कुमार लाकड़ा, वो क्या कुछ कहते हैं, शिक्षकों को कैसे उन्होंने प्रशिक्षित किया, साथ ही साथ ये पूरी प्रतियोगिता की जो चेन है, स्कूल, क्लस्टर, ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, आगे फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी पहाड़ा की दृष्टि से आयोजित की जाएगी। तो उसको लेकर क्या तैयारी है और कैसे वो इसको मॉनिटर करते रहे हैं, हम उनके अनुभव जानेंगे और बच्चों को इससे क्या फायदा होने वाला है, इन सब चीजों पर, इन सारे सवालों पर हम सभी शिक्षकों से बात करेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा इस निपुण योजना को लेकर और बच्चों की जगती हुई रुचि को लेकर। जी, मेरा नाम मनोज कुमार लाकड़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एफएलएन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैसे मेरा स्कूल GSS सरहुल है और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी हरियाणा सरकार है और जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने निपुण हरियाणा नाम से जो मिशन चलाया है, उसके तहत ही हम लोगों ने यहाँ पर निपुण गुरुग्राम मिशन के नाम से ये मिशन चालू किया है। इस मिशन का कंसेप्ट क्या है? देखिए, इस मिशन का कंसेप्ट ये है कि पहली से तीसरी कक्षा तक का हर बच्चा भाषा में यानी हमने और गणित में, दोनों में वो निपुण बने। हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी, गणित और अंग्रेजी भाषा तीनों को ही लिया है। जी अच्छा मनोज जी, आप तो प्रेसिडेंट अवार्डी टीचर हैं और आपके नाम से बिल्कुल सब लोग जानते हैं, स्टेट में भी जानते हैं।
ये बताइए कि आपका जो अनुभव है इस दृष्टि से निपुण कंसेप्ट को लागू करने की दृष्टि से बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना प्लस टीचर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना और टीचर्स को तैयार करने की भूमिका आप अदा कर रहे हैं। इसमें शिक्षकों की ग्रेड को लेकर और जो तैयारी आपने कराई वो किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि निपुण गुरुग्राम जो मिशन है, इसके तहत हमने सभी टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। उसमें सबसे पहले हमने 3 दिवसीय ट्रेनिंग, इसके बाद 5 दिवसीय ट्रेनिंग और अब जो है 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी हमने पूरी करवा दी है। तो इन अध्यापकों को पहले से ही वैसे तैयार किया गया है कि वो तीनों भाषा को लेकर के चलें और ये मात्र तीसरी तक नहीं है, हमने 5वीं तक के अध्यापक को भी ट्रेनिंग में ट्रेंड किया है। कितने शिक्षक हैं इसमें? ये शिक्षक हमारे पूरे गुरुग्राम जिले में 1760 टीचर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है। और निपुण गुरुग्राम और निपुण हरियाणा की अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जैसे गिनती और पहाड़े की प्रतियोगिता है, इसके साथ साथ बाल गीत की प्रतियोगिता है और हमने निपुण रामलीला नाम से भी एक प्रोजेक्ट और तैयार किया है जिसमें कि सभी बच्चों ने रामायण के जितने भी प्रसंग हैं उसके ऊपर जो है उन्होंने नाटक भी किया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि गणित की दृष्टि से ये जो पहाड़े की बात है, इसको तैयार करने में बच्चों के बेस को मजबूत करने में लगभग कितना समय चाहिए? वैसे आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मेरा अनुभव तो ये है कि बच्चे को अगर हम सही दिशा एक बार पकड़ा दें तो बच्चा बहुत जल्दी उसको कैच करता है। दूसरा, ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड है और अध्यापक के ऊपर भी डिपेंड है कि वो कितने समय में उसको समझ के साथ सिखा रहा है। निपुण का अर्थ ही है कि बच्चे को समझ के साथ वो बोल सके, समझ के साथ वो अपनी पढ़ सके और समझ के साथ वो लिख सके। तो यहाँ पर समझ होना ज़रूरी है। बात करते हैं गणित की, तो गणित में भी जो समझ है वो होनी चाहिए। यहाँ पे रटाफिकेशन नहीं चलती है। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टीचरों के साथ ऐसे वीडियोस और उन्हीं टीचरों के ही वीडियोस हमने शेयर किए हैं जिसमें कि वो समझ के साथ बच्चों को बता सके कि पहाड़े का कॉन्सेप्ट क्या है। ये नहीं कि रटाफिकेशन हम कराएं। मतलब आवश्यकता इस बात की है कि उसे रटे नहीं बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है कि कैसे इसका कैलकुलेशन आसान हो सकता है और कैसे ये इसका रिजल्ट आसानी से हम निकाल सकते हैं। जी जी, आप किस स्कूल से हैं? कृष्ण कुमार, जीपीएस हकदारपुर, ब्लॉक पटौदी। जी, अच्छा। तो जो आपने अपने बच्चों को, कितने बच्चों को लगभग तैयार किया? हमने लगभग अपने स्कूल से इस कंपटीशन के लिए तो हमारे 18 बच्चे तैयार थे। वैसे कुल बच्चे जितने भी बच्चे हमने सभी पे फोकस किया था और इसमें हमने मेन ध्यान दिया उसमें पीयर लर्निंग पे। हमने एक एक बच्चे पे ध्यान दिया, फिर हमने उनके जोड़े बनाए, बच्चों के ग्रुप बनाए और ये अच्छे से हमारा बेस तैयार हुआ इस बार। लगभग कितना समय, मतलब दैनिक तौर पे अगर मैं जानना चाहूँ, कितना समय आप देते थे इस दृष्टि से? ये हमारा जी, हमने थोड़ा समय का ऐसा किया कि हमने छुट्टी के टाइम पे 15 मिनट लगाए। रिसेस टाइम भी हमने, रिसेस टाइम में बच्चे कम खेलने पे कम ध्यान दिया, उनको जैसे देखा भी इधर उधर घूम रहे हैं तो हमने उनको रिसेस टाइम भी हमने बच्चों के साथ ही लगाया और मॉर्निंग में भी असेंबली के साथ ही हमने आधा घंटा अलग से इस काम पे लगाया है। अच्छा, तो क्या इस बात को महसूस करते हैं कि अगर ये जो चीज़ें जैसे अभी फोकस्ड वे में तैयार किया गया, तो अगर नॉर्मल कोर्स में रूटीन वे में अगर स्कूल में इस तरह की चीज़ों पर हम फोकस करते रहें तो मतलब खास फोकस करने की आवश्यकता नहीं होगी, बच्चे नियमित तौर पर तैयार होते रहेंगे? हाँ, ये जो पहली बार जो ये निपुण हरियाणा निपुण भारत के नाम से जो प्रोग्राम आया, ये कार्यक्रम आया और जो विशेषकर बाल गीत और बाल रामलीला और साथ में ये जो पहाड़ी और गणित का कंपटीशन है, तो इस बार एक नई ऊर्जा का संचार हमारे विद्यार्थियों में और हमारे अध्यापक वर्ग में आया है और इसका निश्चित तौर पर हमें फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में अलग से विशेष प्रयास शायद ना करने पड़ेंगे हमें और हमारा बेस एज इट इज़ बना रह जाएगा। आगे भी हम कामयाब रहेंगे इसमें। आप किस स्कूल से हैं? रिंकी शर्मा, जीपीएस जाटोली 1। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आज की तारीख में जिस तरह से बच्चों को हम अब तैयार कर रहे हैं या टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है, तो क्या ये रूटीन वे में टीचर्स को भी अपग्रेड करने की दृष्टि से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? हाँ जी, क्योंकि ट्रेनिंग से हमें ये नए नए तरीके पता चल रहे हैं कि खेल खेल में हम बच्चों को कैसे सिखाएं, कैसे कैसे हम गणित में नए नए तरीके निकाल कर बच्चों को नई नई तरकीबों से हम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बच्चा एक ही तरीके से सीख सीख के बोर हो जाता है। यदि हम नए नए तरीके से सिखाएंगे तो बच्चों की समझ में भी
बढ़ोतरी होएगी और टीचर भी नए नए तरीके सीख बताने में सक्षम रहेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सिखाने का तरीका हो वो रुचिकर हो, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट जगे और बच्चा उसको खेल विधि से हम सिखाएं बच्चों को ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले दिन प्रतिदिन। कितने बच्चे आपके यहाँ से सेलेक्ट होकर आए हैं? हमारे यहाँ से 4 बच्चे आए हैं, एक सेकंड का, एक थर्ड का और 2 फिफ्थ के। अच्छा, क्या क्या पोजीशन उन बच्चों का? सेकंड थर्ड के तो नहीं आए हैं कोई भी, अब फिफ्थ और के अभी आएंगे रिजल्ट। हाँ जी, चलिए ठीक है, चलिए हमारी शुभकामना आपके साथ। जी मैम, आप किस स्कूल से हैं? सर अनीता, जीपीएस बाल नंबर 1 ब्लॉक गुरुग्राम से। जी ठीक है, कितने बच्चे आपके यहाँ सेलेक्ट हुए हैं? सर एक 4th क्लास का बच्चा सिलेक्ट। ओके ठीक है, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? सर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताएं आपने अपने कितने बच्चों पे फोकस करना शुरू किया जब ये प्रोजेक्ट आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात आई? सर मैंने सभी बच्चों पे फोकस करना स्टार्ट किया था, सभी बच्चों को करवाने की थी। तो बच्चों को एक चैलेंज के तौर पे उनको ये काम दिया गया, तो बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो एक एक्टिविटी के तौर पे भी उनको दी गई सारी चीज़ें, तो बच्चों ने इस पर काफ़ी इंटरेस्ट लिया था बच्चों करने का। जी इंटरेस्ट लिया है। जी जी जी, मगर जैसे क्या ये महसूस करते हैं कि इन चीज़ों को, ये जो इतने पहाड़े जैसे बच्चे 5th तक के, 40 के, 38 के, 32 के, इस सब पहाड़े भी वो बच्चों ने याद किए हुए हैं, तो क्या कोर्सेस ऑफ स्टडी में इसको शामिल किया जाए? क्योंकि इतने लेवल के पहाड़े तो कोर्सेस में है नहीं, क्लासेस में। पर नहीं, इससे बच्चों में ये आया है कॉन्फिडेंस करने के लिए कि बच्चों को जोड़ना करना, ये सब चीज़ें भी इनसे हुई है उनकी फोकस बच्चों में। मतलब इससे इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, तो मतलब इसे आगे भी जारी रखना आगे भी जारी रखना चाहिए। जी चलिए, और कुछ और शिक्षकों से बात करते हैं। जी, आप किस स्कूल से हैं? सर मेरा नाम ईश्वर सिंह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में चाणप ब्लॉक फरूखनगर जी। आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? सर मैं सभी सब्जेक्ट का टीचर हूँ और स्कूल मुखिया होने के नाते अपने स्कूल के जो जितने भी अध्यापक हैं उनको एक्टिव रखता हूँ। और जो ये टेबल कंपटीशन बच्चों का कराया है, पहले सर कराते थे असेंबली में भी, क्लासेज में, फिर मैं इनको अलग से बच्चों को अपने पास लेके इनकी मॉनिटरिंग करता, फिर इनको पेरेंट्स को बार बार फ़ोन करके था, भाई आप भी थोड़ा सहयोग करो। बच्चों में एक उत्साह मिला और पेरेंट्स ने भी रुचि दिखाई है इसमें। सर आपके स्कूल से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? सर मेरे ब्लॉक लेवल से आए हैं 3 बच्चे, एक 4th क्लास का, 2 5th क्लास के बच्चे। कितने बच्चों को लगभग तैयार करना शुरू किया था आपने? सर मैंने एक बार तो सभी क्लासेज में तैयार किया था, फिर धीरे धीरे मैंने रैंडमली उन बच्चों का टाइमिंग के अनुसार छटनी की, फिर स्कूल लेवल पे बच्चे तैयार किए, फिर CRC क्लस्टर लेवल पे ले गए, फिर हमारे ब्लॉक लेवल में 3 बच्चे ही आ गए। अच्छा, ये महसूस करते हैं कि इसमें जैसे अभिभावक की बात आपने कही है कि भाई अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट उनकी भूमिका इसमें है, इसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्या पेरेंट्स सेंसिटिव हो रहे हैं इस दृष्टि से? जी सर बिल्कुल, वो तो बहुत इंटरेस्टेड हैं और बल्कि वो कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है। और बच्चों को आपका शुभ नाम? बालकृष्ण यादव, हेडमास्टर GPS नूरपुर। चलिए, तो कितने बच्चे लगभग आपके यहाँ सेलेक्ट हुए हैं? ये 4 बच्चे ब्लॉक लेवल से सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और क्लस्टर में भी हमारे 8-10 बच्चे थे, और बाद में ब्लॉक में हमारे 4 बच्चे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए हैं। आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं अपने स्कूल के, तो क्या इस तरह की चीज़ों को नियमित तौर पर चलाने की आवश्यकता महसूस करते हैं? हाँ सर, ये तो अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि इससे मैथ का जो बेसिक है वो अच्छा बनता है, और ये हर रोज़ मतलब ये तो होना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से मतलब इसकी तरफ से कम रुझान था, और अभी इस पहाड़ी की तरफ मतलब कुछ रुझान बढ़ा है, और इससे बच्चे का जो बेसिक है, जो गणित का है, वो अच्छा बनेगा। और हम तो ये जो पहाड़ हैं खेल खेल में सिखा रहे हैं बच्चों को, ना कि रटवा रहे हैं, और रुचिदायक तरीके से और खेल खेल में सिखा रहे हैं। नहीं, कोर्सेस ऑफ स्टडी की बात होती है कि जो कोर्सेस हैं उसमें इतने पहाड़े नहीं हैं शामिल, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हाँ, तो इस तरह के जब कोर्सेस ऑफ स्टडी को रिवाइज किया जाता है, चाहे एनुअली हो या कई वर्षों पे, जैसे अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, हरियाणा सरकार ने भी उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। क्या इन चीज़ों को अब अगर बच्चे, अभी देखिए, अभी जो बच्चे हैं 5 वर्ष 7 वर्ष के 8 वर्ष के बच्चे हैं और ये 40 तक के पहाड़े जानते हैं, तो क्या इनकी मेंटल एबिलिटी को देखते हुए अब इन चीज़ों को, कोर्सेस ऑफ स्टडी को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं सर, आवश्यकता है, थोड़ा और मोटिवेट करना है बच्चों को, यही नहीं रोकना, आगे बढ़ाना है बच्चों को, और पेरेंट्स को भी इस बारे में अवगत कराते हैं। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ जी। ये हमें FLN ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया
कि 2 वर्ष की आयु से जब बच्चा होता है और 8 वर्ष की आयु तक वो मैक्सिमम उसकी जो लर्निंग स्पीड होती है, लर्निंग जो उसका जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये मॉडिफाई भी करना चाहिए और इसमें जो इस तरह की एक्टिविटी जो हम बढ़ा रहे हैं, 40 तक पढ़ाए 5वीं क्लास को, 30 तक पढ़ाए 4थी क्लास को दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा कदम है और इसमें इसको शामिल लगातार करना चाहिए। हाँ, क्यों जो नहीं उसको भी कोर्सेज ऑफ स्टडी को भी रिवाइज करने की और सीखने सिखाने के तरीके भी बदलने की ज़रूरत है बच्चों की एबिलिटी को देखकर। आप किस स्कूल से हैं? मैं जीपीएस गढ़ ढहानी, ब्लॉक पटौदी। आपका शुभ नाम? राजकुमार दहिया। दया साहब, ये बताइए कितने बच्चे आपके यहाँ मतलब इस दृष्टि से जो आपने शुरू किया सिखाना? सर 12 बच्चों को मैंने ब्लॉक लेवल पर तैयारी करवाई थी, जिसमें से 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए हैं, बाकी 8 बच्चे आउटस्टैंडिंग में थे। थोड़ा सा कमी रह गई शायद, लेकिन आगे भविष्य में वो शायद और भी अच्छा करें। अच्छा, जब बच्चों पे जब ये चीज़ें फोकस करनी शुरू की, ये कितना कठिन था या आसान लगा आप लोगों को? सर ये पिछले 10-12 साल से, जब से मैं शिक्षा विभाग में आया हूँ, तब से कंटिन्यू ही चलता था ये प्रोग्राम। प्रेयर टाइम में या स्कूल के छुट्टी होने के 15 मिनट पहले ये टेबल्स के जो हैं ये हर बच्चे को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की। अच्छा, नहीं बच्चों का जैसे देखिए, मैं आज बोलते हैं कि बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, और अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें तो हम लोग अपने एज में अगर आप देखिए और अब के बच्चों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है ना। तो लर्निंग एबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या हाँ, मतलब तेज़ गति से बच्चे सीख रहे हैं? बहुत तेज़ गति से सीखते हैं बच्चे जी, बस उनको दिशा चाहिए। पहले सुनने में आया था कि भाई गणित को ये बच्चे डरते हैं, लेकिन अब तो ये बच्चे गणित को ऐसे समझते हैं कि जैसे कि गणित कुछ है ही नहीं, कि बहुत खेल में। बिल्कुल ही। चलिए, अच्छा आप कौन से स्कूल से हैं? मैं जीपीएस पथरेडी। अच्छा, आप क्या शुभ नाम आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, आपके स्कूल से कितने बच्चे आपने फोकस करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना? हमारे स्कूल से हमने 15 बच्चे निकाले थे जी। अच्छा। और आज यहाँ पे जिला स्तर पे एक लड़की है, उसको लेकर आया। अच्छा, ओके, ठीक है। ये बताइए कि ये एक बच्चे आए हैं यहाँ सेलेक्ट होकर के आपके यहाँ से। किस क्लास के बच्चे हैं वो? 4th क्लास के। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स में से गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, उनमें से किस में लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा आपने महसूस की? मेरा तो ये अनुभव है जी, जैसे मान लो ये जो माहौल बना है एक मतलब टेबल का, उससे मतलब एक क्लास का माहौल ही मतलब इतना रचनात्मक था कि हर बच्चा मतलब उसमें भाग लेने की कोशिश की। और हमें ऐसा लगा जैसे ये एक महीना जैसे शुरू के अंदर उसका माहौल ही ऐसा बन गया स्कूल का, भाई ये बहुत मतलब एक अलग तरह का माहौल था। तो उससे जो गणित शिक्षण है उसमें हमने देखा है, हिस्से में था एक जैसे भाई 1.25 किलो गाजर कितनी का आती। तो मैं पहले पढ़ाता था 5 क्लास को, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, उसको बताना पड़ता था 2.25 कितना है। लेकिन जैसे ये टेबल हमने चौथाई और आधे की जब उसको कराया, तो वो जो 2.25 या 2.25 जो था ना, वो सिस्टम इतना क्लियर हुआ कि उसको मैंने भी ये महसूस किया कि यह जो ये टेबल जो चौथाई और ये पौने की जो आई है ना, इससे मतलब एक सकारात्मक मुझको खुद महसूस हुआ जी। इससे मतलब बच्चा एक मुझको भी मतलब डाउट होता था भाई मैं 2.25 कैसे समझाऊँ, लेकिन जब मैंने ये टेबल याद की, मैंने भी की और मैं भी इसमें भाग लेने यहाँ पे आया हूँ, और तो उससे मतलब एक मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है। और बच्चे मतलब 2.25 पौने दो जैसे एक सवाल दे उसको बड़ा क्लियरली और एकदम पुष्ट की तरह निकल रहा। हाँ, मतलब कट टू कट तो बिल्कुल आसान होता है उस तरह से करना, बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए बस एक लास्ट क्वेश्चन आप सबसे कि गर्ल्स और बॉयज़ में से सेंसिटिव तो बहुत हैं ये जनरेशन, इनमें से लर्निंग एबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा देखा आपने? सर लड़कियों में ज़्यादा है। हाँ जी। अभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल इस देश में, हरियाणा से। ऐसी बात नहीं, लड़कों में है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो, है ना। हाँ, अगर कोई चीज़ आपने बताया तो उसको एकदम डिसिप्लिन वे में उन्होंने तत्काल लिया, है ना। हाँ जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।